आपके पास एक समीकरण है 2x² माइनस 4x माइनस 30 बराबर 0। हमें इसको हल करना है और इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको एक काम करना है। ये आप जो यहाँ पे संख्या देख रहे हैं 2x² का गुणांक है इस संख्या को देखिए, और जो ये c का मान है लास्ट में 30, इसको भी देखिए। तो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 30 लिखा है, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 30 दूना 60, लेकिन 60 हम कहीं इस प्रश्न में नहीं लिखेंगे। चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये रफ कार्य आपका रहेगा, ये रहेगा आपका रफ कार्य, ये आपको प्रश्न में यूज नहीं करना है। तो 30 दूना 60, 60 प्राप्त हुआ। चलो एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं। आपको करना क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको सिर्फ 3 चीज़ें ही देखनी हैं। ये जो यहाँ पे लिखी हुई संख्या 30 है, इसको देखना है, और फिर ये माइनस लगा हुआ है, ये घटाने के लिए कहता है, इसको भी देखिए। और ये जो 4 लिखा है 4, इसको भी देखिए। तो हमने यहाँ पे 30 दूना 60 प्राप्त किया था। तो आपको 2 संख्याएं बनानी हैं, आपको 2 संख्याएं बनानी हैं जिनकी अगर गुणा किया जाए तो 60 प्राप्त होना चाहिए। और ये चिन्ह है माइनस, ये कह रहा है यदि उनको घटाया जाए तो घटाने पर हमें 4 प्राप्त होना चाहिए। तो गुणा करने पर 60 आना चाहिए और घटाने पर हमें 4 प्राप्त होना चाहिए। तो वो संख्याएं आपको मालूम करनी पड़ेंगी। तो वो संख्याएं हो जाएंगी 10 और 6। 10 और 6 की अगर हम गुणा करते हैं तो दक्षिण 60, देखिए 60 हो जाता है, और घटाने पर 4 प्राप्त होना चाहिए। तो 10 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप हल कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये 4, इसको आप यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह पे आप 10 माइनस 6 यूज़ करेंगे, बस आपका सवाल हल हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। ये 2x² हो गया, 2x², ये माइनस, यहाँ से हमने 4 हटा दिया है और इसकी जगह पे हम लिख देंगे 10 माइनस 6। तो यहाँ पे हो गया 10 माइनस 6, ये x था, x लिख लेते हैं, और माइनस 30 था, 30 लिख लेते हैं, बराबर 0। तो हमने क्या किया, यहाँ से 4 हटा दिया है और इसकी जगह पे हमने 10 माइनस 6 लिख दिया है। तो फिर से हल करिए 2x², ये हो गया 2x², ये माइनस हो गया। दरअसल यहाँ पे 10 माइनस 6 जो लिखा हुआ है, इसको आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 गुणे x, ये हो गया 10x। ये जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर माइनस था, इसलिए इसको प्लस करना पड़ेगा। और 6 को x से मल्टीप्लाई करिए, तो 6 गुणे x, ये हो गया 6x, और माइनस 30 बराबर 0। फिर से हल करिए। आप 2 पद इधर ले लीजिए और 2 पद आप इधर ले लीजिए। इधर के जो दो पद हैं, इसमें आप कॉमन ले लीजिए 2x, यहाँ पे 2x ही मिलेगा। तो 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे शेष बचेगा 2 तो निकल गया, x बचेगा, और ये माइनस बचेगा। और 10 में से 2 कॉमन निकल गया तो बचा 5, x तो निकल चुका है, तो शेष बचा x माइनस 5। ये प्लस है, प्लस लगा लेंगे। ये 6x माइनस 30 में आपको कॉमन लेना पड़ेगा 6, तो यहाँ पे हम 6 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा x और माइनस 6 पंचे 30, यहाँ पर बचेगा 5 बराबर 0। देखिए आपके पास जो 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, x माइनस 5, x माइनस 5, इसमें से x माइनस 5 में से हम एक कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 5। तो आपके पास शेष बचेगा 2x और प्लस x, ये आपके पास शेष बचेगा बराबर 0। तो आपके फैक्टर हो चुके हैं। एक फैक्टर है x माइनस 5 और दूसरा फैक्टर है 2x प्लस x। तो ये जो 2 फैक्टर हैं, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं और मूल प्राप्त कर लेते हैं। तो यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान हो गया 5। देखिए हमने एक शून्य प्राप्त कर लिया है। चलिए दूसरा भी प्राप्त कर लेते हैं। यदि 2x प्लस 6, तो 2x प्लस 6 बराबर 0,
तो 2x बराबर -6, तो x बराबर -6/2, ये कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 तियाँ 6, तो x का मान हमें प्राप्त हुआ -3। तो देखिए हमने दोनों मूल प्राप्त कर लिए हैं, एक मूल हो गया 5 और दूसरा मूल हो गया -3। तो ये आपके हो गए 2 मूल। इस तरह से आप भी किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं।